देखो भाई, 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 6th चैप्टर पढ़ा दिया था, हमने 10th चैप्टर पढ़ा दिया था, हमने 8th चैप्टर पढ़ा दिया था। अब हमारा चल रहा है 7th चैप्टर, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो पूरा है थियोरटिकल है, ठीक है। इसमें समझने से ज़्यादा याद करने का है, तो अपन मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। चैप्टर का नेम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स। तो जो मेन चीज़ है उन पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है पढ़ के, जो तुम्हें भी याद करनी है। तो हमने बोला कि वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों को वृद्धि एवं उपापचय में आवश्यकता होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पौधों की वृद्धि में आवश्यकता होगी और उपापचय में आवश्यकता होगी। उपापचय को हम बोलते हैं जिनमें बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ें बनती हैं, छोटी से बड़ी बनते हैं। मतलब एक तरीके के हमारी बॉडी में पाचन होता है। जब भोजन बनाते हैं बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ें बन जाती हैं, और छोटी चीज़ें जुड़ कर कोई आवश्यक बड़ी चीज़ें बना देती हैं, जिससे भोजन का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। सेम पौधों में भी होता है। तो पौधों की वृद्धि और उपापचय में आवश्यक जो रासायनिक तत्व हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? पोषक तत्व कह देते हैं। आवश्यक पोषक तत्व में केवल वही पोषक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पौधों को कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, और यदि उनकी कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाते हैं। केवल वो पोषक तत्व क्या होते हैं? आवश्यक पोषक तत्व होते हैं कि या तो विशिष्ट कार्य कर रहे हैं या उनकी कमी होने पर पौधों की वृद्धि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है पौधों की वृद्धि के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। कि क्या अनिवार्यता है कि जिससे हम दर्शा सकें कि ये पोषक तत्व अनिवार्य है, ये होना आवश्यक है। ये सबसे पहले हम याद रखेंगे। पौधों के तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी दी किसने थी? डी.आई. आर्नन ने दी थी। याद रखेंगे किस वैज्ञानिक ने दी थी? डी.आई. आर्नन ने। इन्होंने कुछ अनिवार्यता बताई थी। उन्होंने बताई थी सबसे पहला ये है कि पोषक तत्व की कमी, यदि उस पोषक तत्व की कमी हो रही है तो उसके जनन अंगों में वृद्धि रुक जाए। कि भाई हमारे जो पौधे हैं उनकी जायांग और पुंकेसर वगैरह हैं उनकी वृद्धि रुक जाए और पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो। दूसरा, यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है तो उसी पोषक तत्व को मिट्टी में डालेंगे तभी पोषक तत्व की कमी पूरी होगी, वरना पूरी नहीं होगी। तो एक आवश्यक तत्व की कमी दूसरे पोषक तत्व से पूरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि जिनकी कमी है तो कैल्शियम डाल दिया और पूरी हो जाएगी। पौधों के तत्वों की विशिष्ट दैहिक एवं उपापचय कार्यों की स्पेशल उसका कोई दैहिक कार्य होना चाहिए कि देह बनाने में क्या हेल्प कर रहा है, कोई एक विशेष उपापचय कार्य होना चाहिए। अब इन्होंने अनिवार्यता के लिए 3 शर्तें रखी थी, लेकिन उन 3 शर्तों को निकोलस नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 2 शर्तें कर दिया था। पहली शर्त थी अनिवार्य तत्व के दैहिक और उपापचय के लिए विशिष्ट कार्य होना चाहिए, और पौधों की कमी होने से उनकी जीवन चक्र प्रभावित होना चाहिए। ये 2 चीज़ों से वो क्या बनता है? अनिवार्य पोषक तत्व बनता है। विशिष्ट दैहिक कार्य करना चाहिए और कमी होने से उसका जीवन चक्र प्रभावित होना चाहिए। और देखो, मैंने ये 6 पॉइंट हैं जिन पे टिक लगाया है। इनके वैज्ञानिकों का नाम याद करना। हाइड्रोजन की खोज सास ने, कार्बन की सास ने की थी, ऑक्सीजन की डिसायर ने, नाइट्रोजन की भी डिसायर ने की थी, फास्फोरस की जस्टिन वॉन लेविंग ने, पोटेशियम की स्प्रिंगलिंग की थी।